हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अंतरण आरएनए अनुकूलक अणु के बारे में। अंतरण आरएनए अनुकूलक अणु के बारे में, जिसे टीआरएनए भी कहते हैं। ठीक है, यह अनुकूलक अणु है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ एक फिगर बना हुआ है अंतरण। ठीक है, टीआरएनए अनुकूलक अणु का फिगर आप देख रहे हैं। यह फिगर आप देख रहे हैं, यह क्लेवर तथा त्रिपतिया पत्ती जैसा आकार है, जिसमें 3 पत्ते हैं। त्रिपतिया एक क्लोवर होता है, ठीक है, प्लांट। उसके पत्ती जैसा इसका टीआरएनए का आकार होता है, लेकिन वास्तव में इसका आकार जो है वह उल्टे यल की तरह होता है। वास्तव में इसका आकार जो है यह उल्टे यल की तरह होता है, लेकिन इसकी द्वितीय संरचना में यह त्रिपतिया की तरह दिखता है, क्लोवर की तरह दिखता है। जिसमें आप देख रहे हैं यह आपका टीआरएनए का एक पार्ट है। यह इसका प्रति प्रकूट होता है, एंटीकोडोन होता है। और यह आपका एमआरएनए है। ठीक है, यह एमआरएनए है जो 5 to 3 है, जिस पर यह कोड दिया गया है AGU। ठीक है, प्रकूट है, कोड है जो स्टार्ट कोड है। ठीक है, AGU यह आपका स्टार्ट कोड है, प्रकूट है। और इसका उल्टा जो है इसके पास है। ठीक है, टीआरएनए के पास यह कोड है जिसको प्रति प्रकूट कहते हैं, UCA। ठीक है, एंटीकोडोन है। ठीक है, तो इस तरह से यह आपका सेरीन का है कोड। उसी तरह से ट्रिप्सिन का भी कोड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एमआरएनए पर कोड है UAC। तो ठीक इसके पास टीआरएनए के पास जो कोड है वह है AUG। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है कोड और एंटी कोड के द्वारा जो है इसको पढ़ा जाता है। आइए समझते हैं, देखें ध्यान से। कूट परिकल्पना के बहुत समय पहले से, ठीक है, जब जेनेटिक कोड दिया गया था उसके पहले से ही, कूट परिकल्पना के बहुत समय पहले से फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट के पढ़ने व इसके अमीनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि है। ठीक है, तो कूट परिकल्पना के बहुत पहले, ठीक है, बहुत समय पहले से फ्रांसिस क्रिक ने बताया कि फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट के पढ़ने व इससे अमीनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि है। ठीक है, क्योंकि अमीनो अम्ल में कोई संरचनात्मक विशेषता नहीं होती जिससे कि यह कूट को विशेष ढंग से पढ़ सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फ्रांसिस क्रिक ने बताया कि कूट परिकल्पना के बहुत समय पहले से, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक के अनुसार कूट के पढ़ने व इसके अमीनो अम्ल से संबंध रखने वाली एक क्रियाविधि है, क्योंकि अमीनो अम्ल में कोई संरचनात्मक विशेषता नहीं होती जिससे कि यह कूट को विशेष ढंग से पढ़ सके। इसके अनुसार एक अनुकूलतम अणु जो एक तरफ से कूट को पढ़ता है वह दूसरे तरफ से इससे विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक अनुकूलतम अणु होता है जो एक तरफ से कोड को पढ़ता है और दूसरे तरफ से उससे अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके अनुसार एक अनुकूलतम अणु जो एक तरफ से कूट को पढ़ता है वह दूसरे तरफ से इससे विशिष्ट अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं। अंतरण आरएनए, जिसे विलेय आरएनए या एस आरएनए भी कहते हैं, के बारे में जानकारी आनुवांशिक कूट से पहले थी। ठीक है, तो अंतरण आरएनए जिसे टीआरएनए कहते हैं, विलेय आरएनए भी इसको कहते हैं, एस आरएनए भी इसी को कहा जाता है। इसके बारे में जानकारी आनुवांशिक कूट से पहले थी कि जो एक तरफ से कोड को पढ़ता है और दूसरे तरफ से अमीनो अम्ल को जोड़ने का काम करता है। फिर भी अनुकूलक अणु के रूप में इसकी भूमिका के बारे में बाद में जानकारी मिल पाई। ठीक है, लोग इसके बारे में टीआरएनए अर्थात विलेय आरएनए, एस आरएनए के बारे में जानकारी थी, आनुवांशिक कूट से पहले जानकारी थी। फिर भी अनुकूलक अणु के रूप में इसकी भूमिका के बारे में बाद में जानकारी मिली। ठीक है, आगे देखें। अंतरण आरएनए में एक प्रति प्रकूट फंदा होता है। अंतरण आरएनए में क्या होता है? एक एंटीकोडोन फंदा होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ये अंतरण आरएनए है जिसके पास एक प्रति प्रकूट है, एंटीकोडोन फंदा है। ठीक है, अंतरण आरएनए में एक प्रति प्रकूट अर्थात एंटीकोडोन फंदा होता है जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं। जो कोड होगा उसके ठीक उल्टा क्षार उस पर मिलेंगे। कूट के पूरक क्षार मिलते हैं वह इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है।
ठीक है। इसके पास एक अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है। तो एक आप देख रहे हैं कि एंटी प्रकूट छोर होता है और एक अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है। तो एक छोर से वह कोड को पढ़ता है और दूसरे छोर से अमीनो अम्ल को पकड़ता है, ठीक है। अंतरण आरएनए में एक प्रति प्रकूट एंटीकोडोन फंदा होता है जिसमें कूट के पूरक क्षार मिलते हैं। वह इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है जिससे यह अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है, ठीक है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए होते हैं। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट अंतरण आरएनए होते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए आप देख रहे हैं अलग अलग टीआरएनए होते हैं। प्रारंभन प्रकूट, ठीक है, प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट आरएनए होता है। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं, ठीक है। रोध प्रकूट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता है, ठीक है। तो प्रारंभन के लिए स्टार्ट होने के लिए प्रारंभन आरएनए टीआरएनए होता है लेकिन स्टॉप टीआरएनए नहीं होता है, ठीक है। प्रारंभन हेतु दूसरे विशिष्ट अंतरण आरएनए होते हैं, ठीक है। प्रारंभन हेतु दूसरा विशिष्ट अंतरण आरएनए होता है जिसे प्रारंभक अंतरण आरएनए कहते हैं। रोध प्रकूट के लिए कोई अंतरण आरएनए नहीं होता है। उपरोक्त चित्र में अंतरण आरएनए की द्वितीय संरचना दर्शाई गई है। तो जो फिगर आपको हमने दिखाया वह कैसा फिगर है? यह द्वितीयक संरचना है, ठीक है। यह अंतरण आरएनए की द्वितीयक संरचना है जो तिपतिया की पत्ती जैसा दिखाई देता है, क्लोवर की पत्ती जैसा दिखाई देता है, ठीक है। वास्तविक संरचना के अनुसार अंतरण आरएनए सघन अणु है। ये जो टीआरएनए होता है वह वास्तव में एक सघन अणु होता है जो उल्टे यल की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो वास्तव रूप में यह उल्टे यल की तरह दिखाई देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपका अंतरण आरएनए अर्थात अनुकूलक अणु के बारे में। थैंक यू।